प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 10 अध्याय उसका 38 और 39। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फरीसी और महायाजक और शास्त्री मुझे पकड़वाएंगे और अन्य जातियों को सौंपेंगे, और कैसे कैसे वो क्या क्या करेंगे। यीशु मसीह तो उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन चेलों को क्या हो रहा है? जब यीशु मसीह अपने महिमा में आएगा, यीशु मसीह की कुछ नहीं सुन रहे हैं। यीशु ने कोई अनोखी बात नहीं बोली है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में यीशु मसीह के दुखों के बारे में यशायाह 53 अध्याय में लिखा है। भजन संहिता 22 अध्याय 6 से 8 में लिखा है। यशायाह 50 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आएगा तो कैसे कैसे दुख उठाएगा। तो यीशु मसीह के पास याकूब और यूहन्ना अपनी माँ को भी ले आए, और माँ अपने बेटों की तरफ से बोलने लगी शलोमी। वो भी यीशु मसीह के पीछे चलती थी, सेवा टहल करती थी। 2 बेटे उसके यीशु मसीह के चेले थे। माँ आकर बोलती है कि एक को प्रभु अपनी महिमा में जब तू आएगा, एक को दाएं और एक को क्या बिठा, बाएं बिठाना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? 2 सवाल। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। कटोरा पीने का क्या मतलब है और बपतिस्मा लेने का क्या मतलब। जो बपतिस्मा हमने लिया उस बपतिस्मे की बात नहीं की गई है यहाँ। याकूब और यूहन्ना को जो यीशु मसीह ने बोला कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो, ले सकते हो? और चेलों को ये तो पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। अब उनको तो ये दिख रहा था दाएं बाएं वाली सीट लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी करने को तैयार है। इनको मतलब नहीं पता है। आज हम मतलब देखेंगे। जो यीशु मसीह ने बोला ये कटोरा और बपतिस्मा का क्या मतलब है। हमारे वाला जो हमने लिया बपतिस्मा वो नहीं है यहाँ। भजन संहिता उसका 23 अध्याय 5 वचन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ भजन संहिता 23 अध्याय में यहाँ कटोरे का मतलब आनंद का कटोरा है। कटोरा यहाँ नाप को दिखा रहा है। कटोरे का मतलब क्या है? नाप है, आनंद भी है। 116 का 13 भजन संहिता 116। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। उद्धार का कटोरा। तो यहाँ दोनों आयतों में कटोरा किसको दिखाता है? आनंद को, उद्धार को दिखाता है। अब एक और चीज है, फिर मैं आपको मेन बात में लेकर आता हूं। भजन संहिता 75 का 7 और 8। परंतु परमेश्वर न्यायी है और वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। झाग वाले का क्या मतलब है? जो इसको पीता है लड़खड़ा जाता है, हालत खराब हो जाती है। ये कौन सा कटोरा है? न्याय का कटोरा। प्रकाशित वाक्य में 7 कटोरे उंडेले गए हैं ना, वो कौन से कटोरे हैं? न्याय के कटोरे हैं। पृथ्वी पर क्या आ रहा है? परमेश्वर का महाक्लेश के समय में परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर आएगा। कटोरा एक नाप को अर्थात परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाने को प्रकट करता है। वो आनंद का भी हो सकता है और वो न्याय कष्ट का भी हो सकता है। हम सीधे तो परमेश्वर भला, हम टेढ़े तो परमेश्वर तिरछा। अब ये हमने तय करना है कि हमने कौन से वाला कटोरा पीना है। उसके पास तो दोनों है। अब जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं याकूब और यूहन्ना के सामने, तो क्या बात कर रहे हैं जी? जो कटोरा मैं पीने पर हूं। कौन सा कटोरा? दुख का, झाग वाला। झाग किसको दिखाता है? न्याय को, जिसको पीकर क्या हो जाते हैं? मतवाले हो जाते हैं। मतवाले बोलने से आपके जीवन में बैलेंस रहता, गड़बड़ा जाते हो, हालत खराब हो जाती है। यशायाह 51 अध्याय उसका 17 से लेकर 23 तक। हे यरूशलेम जाग जाग, उठ खड़ी हो, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने
कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। कौन सा मद? लड़खड़ा देने वाला, मतलब जो तूने पिया अब तेरा पांव टिकता, हालत खराब हो गई है। ये वो नहीं जो नशा करने के लिए लोग पीते हैं, वो वाली बात नहीं है। जब परमेश्वर का न्याय तो हमारा हाथ पल्ला कहीं लगता नहीं है। क्यों? आप एक विश्वासी हैं, आपने कोई गलती करी है। अगर आम तौर से एक विश्वासी जो प्रभु में चल रहा है, उसके जीवन में समस्या आएगी, दुख आएगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, कोई तकलीफ आएगी, उसके चेहरे पर चमक रहेगी। लेकिन अगर उसने कुछ गड़बड़ करी है, तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया। इजराइल देश को बात बोल रहा है। इजराइल देश पर बहुत मार पड़ी है, 2 बार तो कंप्लीट उजड़ा है, और कितनी बार इसके दुश्मनों ने इसको सताया है, कितनी बार, 2 बार तो कंप्लीट उजड़ा है। कहने का मतलब क्या है? तो यीशु जो कटोरा पी रहा है वो परमेश्वर के न्याय का कटोरा है। कौन सा न्याय? जो पाप करने वाले लोगों पर उनके पाप के कारण क्या होना था? गिरना था। पाप की मजदूरी क्या है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। पाप की मजदूरी मौत है, तो पाप करेंगे तो मरेंगे। तो जो सजा मनुष्य जाति पर आनी थी, उस सजा का, उस न्याय का कटोरा किसने पिया? क्योंकि परमेश्वर का न्याय तो टलेगा नहीं। आपने गलती की, आप पकड़े गए, खिलाफ आपके सबूत पूरे हैं, और जज कानून में जो आपकी सजा बनती वही देगा। आप माफी मांगो तो जज माफ कर देगा? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में लिखा है। परमेश्वर भी तो व्यवस्था का परमेश्वर है। तो वो जो सजा हम पर गिरनी थी वो प्रभु पर गिरी। वो सजा बोलने से वो कटोरा एक नाप, परमेश्वर का पुत्र सामने है तो वो कम नहीं होगी। परमेश्वर का पुत्र सामने है, इसलिए प्रभु जब हमारे पापों को लेकर सलीब पर है, एक समय आया, पिता ने भी क्या कर दिया, तब क्या बोलता है? एली एली लमा शबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस पर क्या लदे थे? मेरे और आपके पाप लदे थे। और परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? पापों को देख भी सह भी नहीं सकता। फिर भी उसी परमेश्वर ने ना वो उठाए, पुत्र के रूप में उसने अपने एक व्यक्तित्व को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, दूसरे व्यक्तित्व को देह धारण करके पृथ्वी पर हमारे लिए तैयार किया एक देह के रूप में, ताकि हमारे पाप उस पर लाद दिए जाएं। तो वो कटोरा, न्याय का कटोरा किसने पिया? अब पद के चक्कर में कौन बोल रहा है कि हाँ हम पी लेंगे? कौन? याकूब और यूहन्ना। भाई तुम कैसे पी लोगे? ये तो वही पी सकता है जो इसके पीने के क्या है, तुम्हारे लिए ही तो वो कटोरा पी रहा है। ये भी तो आदम की संतान है, लेकिन इनको दाएं बाएं बैठना, इनको ये तो पता नहीं इसका क्या मतलब है। कई बार हम भी तो ऐसे ही करते हैं, पास्टर कुछ समझा रहा है और हम कुछ और ही समझ के बैठे हैं। हमेशा जब भी आपको बातों को समझने में दिक्कत हो ना, परमेश्वर के कदमों में जाओ। कहाँ जाओ? सबसे जरूरी चीज है, सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा जो हमारा सौभाग्य है, वो परमेश्वर हमारे क्या रहता है? साथ रहता है। अच्छा मित्र भी है। जब किसी चीज का अर्थ समझना आए ना, तो उससे पूछो, उसके कदमों में समय बिताओ। तो हमें समझना है याकूब और यूहन्ना की तरह नहीं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने परमेश्वर के न्याय का कटोरा जो हम पर उंडेला जाना था, जो हमको झाग वाला पीना था, वो उसने पिया। क्रूस पर जो सजा आई, वो परमेश्वर की सजा उस पवित्र पर गिरी ताकि हम बच जाएं। अब अगर हम उस पर विश्वास करके अपने उन पापों से तौबा कर लें और सच्चे मन से प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दें और पवित्र आत्मा के अनुसार चलें और यीशु मसीह के लहू से धुलकर अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें, एक बार नहीं हर बार उस पवित्रता का अनुभव करते हुए जिए। अब बपतिस्मा का क्या मतलब है? जिस बपतिस्मा की यीशु मसीह बात कर रहा है, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, कौन सा बपतिस्मा? हमारे वाला थोड़ी। पढ़े जरा बपतिस्मा का क्या मतलब है जो यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना को बोल रहे हैं। अय्यूब 22 अध्याय उसका 11 वचन। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? ये अय्यूब के मित्र अय्यूब को बोल रहे हैं, क्योंकि अय्यूब पर विपत्ति आई है, अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो ठीकरा लेकर राख पर बैठा है। वो फिर भी बोलता है कि मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, बाकी परमेश्वर जाने। और उसके दोस्त इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं, बहस करके, कि तूने कुछ ना कुछ गलती की है, तभी तेरे ऊपर दंड आया है, तू अपनी गलती मान ले। अय्यूब मानता नहीं है, क्योंकि उसने वाकई कोई गलती नहीं की है। तो वो परीक्षा थी परमेश्वर की ओर से। तो जब उसके दोस्त उसको समझा रहे हैं, एलीपज उसका जो मित्र है उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू
डूब रहा है। तो यहाँ डूबने का मतलब, बपतिस्मा का मतलब डूबना होता है। डूब का बपतिस्मा, बपतिस्मे कई तरह के होता है ना। एक छिड़काव का बपतिस्मा होता है, छोटे बच्चों को लेते हैं और पानी छिड़क देते हैं रोमन कैथोलिक में और कई संस्थाओं में, उसको भी बपतिस्मा बोलते हैं। यहाँ उन बपतिस्मों की बात नहीं हो रही है। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? डूबना। तो जो हमारा बपतिस्मा वो डूब का बपतिस्मा है, पूरा हमने डूबना है। तो यहाँ जो बपतिस्मा का जो शाब्दिक अर्थ है, यहाँ डूबना को लिया गया है। जब कोई समस्या, कहते हैं ना, अब तो पानी कहाँ तक आ गया? गले तक आ गया, अब तो नाक से ऊपर निकल गया पानी, है ना भाई, अब तो इतनी हालत खराब है कि मैं बचूंगा। तो यहाँ समस्याएं अय्यूब के ऊपर इतनी चढ़ी हैं, मित्र उसको ये बोल रहे हैं कि तू अपनी गलती क्या कर ले, परमेश्वर तो धर्मी है, तूने ही कुछ गड़बड़ किया है। अय्यूब नहीं मानता है कि मैंने कोई, क्योंकि अपने विवेक को देखकर चल रहा है, विवेक के अनुसार क्या कर रहा है, चल रहा है, क्योंकि अपने आप को बहुत जांचता है, कुछ मालूम तो चलता नहीं, इसलिए मानता भी नहीं है। अब वो ऐसा व्यक्ति, अगर बच्चे कहीं खाना खाने के अंदाजे से बलिदान चढ़ा देता है कि कहीं कुछ क्या ना कर दी हो, ठीक है ना, तो अंदाजे से ही जो माफिया मांग रहा, तो जानबूझ कर तो क्या गलती करेगा, तो वो गलती मानता नहीं है। तो भजन संहिता उसका 69, उसका 2 और 15, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। यहाँ डूबने का मतलब विपत्ति में जितना समस्या से निकलने की कोशिश करो उतना कितना है, जैसे दलदल में हाथ पैर मारोगे तो किधर जाओगे, मतलब इतनी समस्या मेरे जीवन में है। दाऊद जब शाऊल राजा से भागकर अपनी जान के लाले उसको पड़े हुए थे, तो कहीं भी जाए राजा के पास तो पूरी ताकत है, उधर ही राजा को खबर मिल जाए और उसको जान का वहां भी खतरा है। तो उस बात को दाऊद बोल रहा था कि मैं दलदल में धंसा जाता और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। ठीक है जी, एक और आयत पढ़े फिर प्रार्थना करें। यशायाह 43 का 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में होकर चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। तो यहाँ भी जो जल है और जल में डूबने का जो मतलब है, ये समस्या है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में जाए तो तुझे डुबा ना सकेगा। जल का मतलब यहाँ क्या है? दुख, समस्या है। पानी में डूबना पुराने नियम में आपदा के हावी होने का चित्रण करता है। बपतिस्मा से यीशु का यहाँ पर यही संदर्भ है। तो जिस बपतिस्मा की यीशु बात कर रहा है, ये आपदा में डूबना है, विपत्ति में या समस्या में पड़ना है। किस कारण यीशु मसीह समस्या में पड़ा? अपने किसी पाप के कारण? हमारे पापों के कारण। अगर अब भी फिर हम पाप में मजे लें, फिर वो विपत्तियां वापस आएंगी? नहीं आएंगी जीवन में, क्योंकि जो एक बार स्वाद चख चुका, मन फिरा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख लिया, और फिर क्या करे? पाप करे, फिर दोबारा यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ेगा, अब नरकियागा फिर। इसलिए जिन्होंने मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, वो अब वापस ना मुड़े। अगर मुड़ेंगे तो पहले से बदतर हालत हो जाएगी। अब तो शैतान की गुलामी से प्रभु ने बचा लिया, अगर गड़बड़ करेंगे तो प्रभु और शैतान दोनों क्या करेंगे? क्योंकि आपने एक को तो दुश्मन बना ही लिया अपना, और आपने इधर आके प्रभु के भी उल्टे चले हो, तो दोनों आपके क्या हो गए हैं? प्रभु तो कुछ नहीं करेगा, बस शैतान को खुला छोड़ देगा। उसको बोलेगा भाई ये मेरी तो सुनता नहीं, तू ही जान। तो कौन सा कटोरा और कौन सा बपतिस्मा? परमेश्वर के न्याय का कटोरा, परमेश्वर के सजा का वो विपत्ति जो हम पर पड़नी थी वो यीशु पर पड़ी। ठीक है जी, प्रार्थना करें।